हेलो दोस्तों हाल ही में मैंने द विलेज नाम के वेब सीरीज को देखा है और मुझे ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, जिसमें एक फैमिली खतरनाक गांव में फंस जाती है जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। तो क्या है उस भयानक गांव के पीछे का राज और क्या वो फैमिली उन राक्षस या फिर भूतों से बच पाएगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों IMDb पे इस सीरीज की रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है, लेकिन फिलहाल इस वेब सीरीज को 5.5 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 10। इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 6 एपिसोड है और एक एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। इसीलिए दोस्तों हम पूरे सीरीज को 2 पार्ट में देखेंगे, जहां आज के वीडियो में हम पहले 3 एपिसोड को कवर करेंगे और कल आने वाले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 3 एपिसोड को देखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 5000 लाइक और मुझे पता है कि आप इसे जल्दी पूरा कर दोगे। और दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों पहले एपिसोड का नाम है डिटॉर, जहां पर कहानी 2005 से शुरू होती है। तमिलनाडु के टुटुकुडु गांव के आसपास बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। हम एक बस को देखते हैं, वो बस ब्रिज के ऊपर आकर रुक जाती है क्योंकि उस ब्रिज पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। इसलिए कुछ आदमी बाहर आकर उस पेड़ को रास्ते से हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उस बस में माला नाम की औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके डिलीवरी का समय अब बहुत करीब आ चुका था, इसीलिए वो लोग रास्ता बदलकर बाईपास होते हुए जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 4-5 लोग झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहे थे। यहाँ बस में माला अपने पति सेतु से कहती है, मुझे गांव वापस जाना है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन सेतु उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम जिद मत करो, वहाँ हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब माला थोड़ी शांत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बस कटियाल गांव से होकर गुजरने लगती है, जिसे देखकर माला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सेतु से कहती है कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना। दोस्तों वहाँ का पूरा गांव सुनसान था। तभी अचानक एक आदमी उनके बस के सामने आ जाता है और वो उस बस से टकरा कर गिर जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं। सेतु नीचे उतरकर उस आदमी को चेक करने के लिए जाता है और उस आदमी का चेहरा देखकर वो शॉक रह जाता है। दोस्तों उस आदमी के चेहरे पर अजीब सा इन्फेक्शन हो रखा था। तभी अचानक से उनके ऊपर कोई खंजर फेंकता है और वहीं पर वो खंजर लगने से सेतु के भाई की मौत हो जाती है। और दोस्तों उनके सामने 4 राक्षस आकर सेतु पर हमला कर देते हैं और वो सेतु के साथ साथ बस में बैठे हुए सेतु के परिवार को भी मार डालते हैं। माला अपने पति को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम सिंगापुर में प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश एक बहुत ही बड़े फार्मा कंपनी एक्सोजेनस के मालिक का बेटा है और उससे मिलने के लिए उसका सेक्रेटरी और फरहान नाम का एक आदमी आता है। फरहान पैसों के लिए लोगों को मारता है और वो बहुत ही ज्यादा खूंखार है। प्रकाश फरहान को बताता है कि तुम्हें तमिलनाडु के कटियल गांव में जाना है, तुम अपनी टीम को तैयार करो, तुम्हारे साथ कुछ साइंटिस्ट भी जाने वाले हैं। कटियल गांव से उन्हें कुछ सैंपल लाना है और उन साइंटिस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी को भी इस मिशन के बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का असिस्टेंट जगन फरहान को पैसे देता है और एक टैब में उनका पूरा प्लान बना हुआ था। उन्हें कहां पर उतरना है, कौन सा सैंपल लेना है, ये सब कुछ उसमें मेंशन था। अब जाते जाते प्रकाश कहता है कि जगन भी तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुनकर जगन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे शॉर्ट नोटिस पे मैं नहीं जा सकता। प्रकाश उसे कहता है कि तुम एकलौते इंसान हो जो वहाँ से जिंदा लौटे हो, इसलिए तुम्हें तो जाना ही होगा। और प्रकाश उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता है, अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो तुम्हारे राज में तुम्हारे फैमिली को बता दूंगा। इसीलिए अब डर के मारे जगन जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कटियाल गांव के पास एक दूसरा गांव था। उस गांव में हम एक छोटे से होटल को देखते हैं। उसका मालिक पीटर है और वो एक आदमी शक्ति से मिलता है, जिसमें वो सब लोग मिलकर अपने गांव में फेस्टिवल मनाने के बारे में बातें कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं मेन फैमिली को, जिसमें डॉक्टर गौतम, उसकी पत्नी नेहा और उसकी बेटी माया है। वो रास्ते से कहीं पर जा रहे थे
और आगे का रास्ता जाम था। उन्हें पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। तब नेहा जीपीएस में देखती है कि एक और रास्ता है जो कि सीधा हाईवे से जुड़ता है। इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी को उस रास्ते से मोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उस गांव का रास्ता है जहां पर मूवी के स्टार्टिंग में वो हादसा हुआ था। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर वो लोग देखते हैं कि इस रास्ते में ना कोई गांव है ना कोई लोग, लेकिन जीपीएस में ये रास्ता सही दिखा रहा था। तो वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब वो कटियाल गांव में पहुंच जाते हैं। उसके अंदर जाते ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गौतम कार से उतरकर चेक करता है तो वो देखता है कि रास्ते में किसी ने कीलें रखी थी, जिस वजह से टायर पंचर हो गया है। उनके पास स्पेयर टायर तो है, लेकिन आगे के दोनों टायर पंचर हो गए थे। अब वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तक कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब गौतम अपनी फैमिली नेहा, माया और उनके कुत्ते को कार का दरवाजा बंद करके शांति से बैठने के लिए कहता है और वो खुद मदद ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फरहान और उसकी टीम को, जो हेलीकॉप्टर से कटियाल आ रहे थे और उनके साथ जगन और 3 साइंटिस्ट भी थे। कुछ ही देर में वो सभी लोग कटियाल गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गौतम पीटर के होटल पहुंच जाता है और वो उन लोगों से मदद मांगता है। कहता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को पीछे छोड़कर आया हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शक्ति पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ खराब हुई है। गौतम जैसे ही कहता है कटियाल, सभी लोग डर के मारे गौतम की तरफ देखने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी बेटा। सभी लोग गौतम को बताते हैं कि हम गांव वाले कटियाल में कभी नहीं जाते, क्योंकि वहां पर भूत रहते हैं। वहां जो भी गया आज तक वापस जिंदा नहीं लौट पाया। अब गौतम ये सुनकर परेशान हो जाता है। शक्ति और उसका दोस्त गरु से कहते हैं कि हम सुबह तक इंतजार करेंगे और सुबह उसके साथ चलेंगे उसकी मदद करने के लिए। लेकिन गौतम चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरा परिवार वहाँ पर अकेला है। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नेहा और माया गाड़ी के अंदर होते हैं। तभी उनका कुत्ता किसी को देखकर भौंकने लगता है और नेहा को लगता है कि उसे टॉयलेट जाना होगा, इसीलिए वो दरवाजा ओपन करती है। वो डॉग गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। नेहा अपने कुत्ते के पीछे चली जाती है और माया भी अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ पर आ जाती है। नेहा अपनी बेटी से कहती है जाकर गाड़ी के अंदर बैठो, लेकिन तभी कोई नेहा के पैरों पर हमला करता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। और उस बच्ची माया के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड मिशन कटियाल। अब कहानी आती है 2 हफ्ते पहले कटियाल में, जहां पर हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो वहां पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए आए थे, जिन्हें एक पौधा ढूंढना है जिसमें से रोशनी निकलती है। और ये सभी साइंटिस्ट एक्सोजेनस फार्मा कंपनी के लिए ही काम करते हैं। वो लोग कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी उनका डिवाइस आवाज करने लगता है और एक साइंटिस्ट को पेड़ के तने पर कुछ अजीब सा भयानक बना हुआ मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज जिंदा है। वो चीज सांस भी ले रही थी और तभी उन साइंटिस्ट पर कोई हमला करता है और वो तीनों साइंटिस्ट इस हमले में मारे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम गौतम को देखते हैं जो अपने परिवार को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। तभी एक लकड़ी से टकरा कर वो गिर जाता है और उसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है। फिर कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में, जहां हम प्रकाश को देखते हैं। उसके डॉक्टर बता रहे थे कि हादसे के बाद उसके पैर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है और वो अब कभी भी चल नहीं पाएगा। प्रकाश ने अपने बॉडी के साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ किया है। प्रकाश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो फिर से ड्रग्स लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जगन आ जाता है और वो प्रकाश को बताता है कि आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया है। दोस्तों प्रकाश अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर फरहान, जगन और साइंटिस्ट लोग कटियाल पहुँच जाते हैं। फरहान जगन को पूछता है कि आखिर तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो, लेकिन जगन उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर उन्हें वो बात पता चल जाती तो वो लोग यहाँ से भाग जाते। जगन के सैटेलाइट फोन पर प्रकाश का कॉल आता है। वो उन्हें कहता है कि तुरंत ही काम पर लग जाओ और मुझे जो चाहिए वो ला कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
गौतम को पीटर, शक्ति और गरु ने बचा लिया था। गौतम उन सभी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। उसके बाद वो चारों कटियाल जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गौतम शक्ति के पास बंदूक को देखता है और वो पूछता है कि ये बंदूक आपके पास क्यों है? जिस पर गुरु बताता है कि उस गांव में कुछ तो है, जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। गौतम उन सभी से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। इसके बाद कहानी जाती है 1989 में, जहाँ हम कटियाल गांव को देखते हैं, जहाँ कुछ मजदूर मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे। वहाँ पर गुरु की पत्नी और उसकी बहन भी काम कर रहे थे। गुरु का एक छोटा बेटा है और ये वही सेतु है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। तभी हम सेतु को देखते हैं जो वहाँ खेल रहा था और गिर जाता है। गुरु अपने बेटे को उठाता है और उसे पानी पिलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, अपने पिता की तरह तुम ये सब काम मत करना। उसके बाद सेतु की माँ उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ पर गांव का सबसे बड़ा परिवार आ जाता है। ये जमीन उनकी ही थी। यहाँ पर जो काम चल रहा था उसका इंचार्ज पोनराम नाम के आदमी को बना दिया गया था और वो आदमी बहुत ही घटिया था। वो मजदूरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता था। यहाँ तक कि वो एक बूढ़े आदमी को आराम करता हुआ देखकर उसे लात मारता है और छोटे सत्तू को उठाकर पटक देता है। ये देख गुरु पोनराज को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मेरे बेटे से दूर रहना। ये देख पोनराज का बड़ा भाई वहाँ पर बंदूक लेकर आ जाता है, लेकिन पोनराज अपने भाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है, वो इस मैटर को संभाल लेगा। उसके जाते ही सारे मजदूर उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। गुरु की बहन कोड़ी पोनराज से यहाँ से जाने के लिए कहती है, वो उन्हें परेशान ना करे, लेकिन पोनराज गुरु को बंदूक से मारता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वो कोड़ी के कपड़े फाड़ने लगता है और शर्म के मारे कोड़ी रोने लगती है और अपना गला काट कर अपनी जान दे देती है। कोड़ी के अंतिम संस्कार में पूरा गांव रो रहा था और उसके बाद पूरे गांव वाले एकजुट होकर अपना बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। वो सारे लोग और गुरु पोनराज को पकड़कर उसका प्राइवेट पार्ट कट कर देते हैं और उसे घसीटते हुए उसके घर पर लेकर आते हैं। पोनराज का बड़ा भाई अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बंदूक लेकर गुरु को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है, जो कि उसी बड़े आदमी का बेटा है। वो अपने पिता को रोकता है और कहता है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन वो आदमी गांव के एक आदमी को गोली मार देता है, जिससे गांव वाले और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। लेकिन शक्ति किसी तरह अपने दोस्त गुरु को मना लेता है और गांव वालों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट में। गौतम और वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गौतम ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, लेकिन उसकी गाड़ी तो वहां पर होती ही नहीं है। वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी गौतम को वहां पर उसकी बेटी माया की बुक मिल जाती है और शक्ति कहता है कि लगता है वो लोग तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारे परिवार को कटियाल गांव के अंदर लेकर चले गए। और सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड नंबर 3 डीपर इनटू द एबेस। दोस्तों अब हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बायोमिनिसेंस पौधे और कीड़े मकोड़े को पाया जाता है। तब वहां पर उन लोगों को प्रकाश के मेडिकल कंपनी एक्सोर्सिज्म का टूटा हुआ बॉटल मिलता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उनसे पहले भी यहाँ एक टीम आई थी। फिर वो सभी लोग इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जहाँ पर एक स्मार्ट सूट लगा हुआ था, जिसे खींचने पर कटा हुआ सिर निकलता है, जिसमें से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे। ये वही साइंटिस्ट थे जो यहाँ पर पहली बार आए थे। दोस्तों यहाँ पर फिर से कहानी जाती है 3 हफ्ते पहले सिंगापुर में। हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने पापा से मिलने के लिए आया था, जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया है। प्रकाश के पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा। प्रकाश कहता है कि वो क्या कहेंगे, यही बोल रहे थे कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वो अपने पापा से कहता है कि इन सब की शुरुआत आपसे ही हुई थी। जब मैं 8 साल का था तब आपने ही मुझे वो इंजेक्शन दिया था। प्रकाश अपने पापा को देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम चलना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। और वो उसे एक फाइल देते हुए कहते हैं कि और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। ये समय था 1989। सिंगापुर में प्रकाश के पापा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि प्रकाश दोबारा चल सके। वो एक दवाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई सालों तक उन्होंने इलाज ढूंढने की कोशिश की और इतने सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्हें लैंटेनाइट नाम के एक केमिकल का पता चला, जो कि इंडिया के कटियाल गांव में मिलता है।
यहाँ पर हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। गौतम और बाकी के तीनों लोग कटियाल गांव पहुँच जाते हैं। वो गांव बिल्कुल भी वीरान था। फिर कहानी जाती है 1991 में। कटियाल गांव में गरु अपने बेटे के साथ अपने घर के छत को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बुलडोजर आता है और गांव के घर को तोड़ने लगता है। गरु काफी गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि हमारे पास कागज है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हारे मालिक ने ये जमीन हमारी कंपनी को बेच दी है। अब ये सुनकर सभी गांव वाले शक्ति के पापा जो कि इस गांव के हेड है उनके घर पर चले जाते हैं। वो बड़ा आदमी कहता है कि इस जमीन से मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इस जमीन को बेच दिया। ये सुनकर गुरु काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे, और ये जगह बेचने से पहले उसे उन्हें बताना चाहिए था। और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है। शक्ति अपने पापा के खिलाफ जाता है और गांव वालों का साथ देता है और उन्हें कहता है कि हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तभी शक्ति की माँ सुभद्रा को कुछ होने लगता है। गांव के लोग कहने लगते हैं कि उस पर देवी माता आ गई है। सुभद्रा अपने बेटे को कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, और तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके बाद शक्ति के पापा उसे अपने घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ दूसरी तरफ कटा हुआ सर देखकर फरहान जगन से पूछता है कि अब तो बता दो कि आखिरकार इस जगह का राज क्या है, यहाँ पर कौन रहता है। लेकिन फिर भी जगन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो साइंटिस्ट कटे हुए सर को देखते हैं और कहते हैं कि कुछ तो है जो इस बॉडी को डिकम्पोज होने से रोक रहा है। उस बॉडी की ये हालत देखकर साइंटिस्ट जगन से पूछते हैं कि अगर हमारे भी हालत ऐसी ही हो गई तो क्या हमें इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन जगन कुछ भी नहीं बोलता और सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे कि वहाँ पर कोई राक्षस आ रहा हो। तभी एक क्रीचर एक फाइटर को उठाकर ले जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और वह आदमी एक पेड़ से होते हुए नीचे गिरता है, जिसका गला कटा हुआ था और वो मर चुका था। ये देखकर बाकी के सभी लोग उस राक्षस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि गोलियों की आवाज सुनकर वो राक्षस वहाँ से चले गए हैं। उसके बाद हम गौतम की पत्नी नेहा को देखते हैं, जो कि बेड़ियों से बंधी हुई थी और उसकी बेटी माया पिंजरे में कैद थी। तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट बच्चा आता है। वो राक्षस जैसा दिख रहा था। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा क्रीचर आता है और नेहा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ फरहान और बाकी के लोग मिलकर अपने साथी को दफना देते हैं और उसके लिए एक मेमोरियल बनाते हैं। लेकिन जगन उन्हें जल्दी से काम पूरा करने के लिए कहता है। जो आदमी मर गया है उसे तो उसकी कोई भी परवाह नहीं है। फरहान अब जगन से जबरदस्ती उसका सैटेलाइट फोन ले लेता है और अपने एक आदमी को फोन करता है और उसे एग्जॉर्सनस और जगन के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसके बाद यहाँ हम गौतम और उन 3 लोगों को देखते हैं जो कि उसकी फैमिली को ही ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते शक्ति के पुराने हवेली तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही भयानक पेड़ दिखता है और तभी उन पर कुछ राक्षस हमला कर देते हैं। वो चारों लोग किसी तरह उनके साथ लड़ने लगते हैं, उन पर गोलियों से फायर करने लगते हैं, लेकिन वो राक्षस या फिर क्रिएचर उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राक्षस आ जाता है। वो उन पर कुत्ते छोड़ देता है। ये देखकर वो चारों लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पर आकर गड्ढे में कूद जाते हैं। और दोस्तों तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा और इसके आगे के 3 एपिसोड हम कल देखेंगे। वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं और उन्हें देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।